की जो वीडियो है वो पीजी एडमिशन 2023 को लेके मैं एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर दूं, जो अभी एडमिशन चल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, उन बच्चों के लिए ये नहीं है। ये जो न्यूज़ है ये 2023 के लिए है, जो मतलब 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। तो ये न्यूज़ आई है। मैं आप लोगों को काफ़ी दिन से इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने स्टेटस पर भी बता रहा था कि क्या नाम है, जल्द ही चेंजेस होने वाले पीजी एडमिशन के अंदर। तो अब ये न्यूज़ जो आ चुके हैं यहाँ पे क्लियरिफिकेशन आ चुका है डीयू की तरफ से। ये डीयू पीजी एडमिशन थ्रू सीयूईटी फ्रॉम 2023 सॉरी, ठीक है। तो यानी जो है आपका पीजी एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा। पहले क्या होता था मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप अंदर एडमिशन लेते थे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर, तो पहले होता था DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि ये भी एनटीए कंडक्ट करवाता था, लेकिन जो है ये अब जो है CUET पीजी कर होगा। हालांकि इसमें होगा क्या मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने CUET यूजी सुना होगा, ये CUET पीजी भी एक ही है, मतलब है अलग अलग कोर्सेज के लिए, लेकिन सेम प्रोसीजर है। जैसे CUET पीजी के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे JNU हो गई, जामिया हो गई। अभी तो देखो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि CUET के पीजी के अंदर कितनी मतलब कितनी यूनिवर्सिटी इंक्लूड हैं, ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कि सारी यूनिवर्सिटी एक साथ आ जाए, जहाँ पे आप लोगों की फ़ीस भी बचती है। देखो होता क्या है, आप DUET का पेपर दे रहे हो, 1200 रुपये आपके वहाँ लग रहे हैं। आप जामिया के लिए अलग एंट्रेंस भर रहे हो, 1200 रुपये वहाँ लग रहे हैं, क्योंकि भाई एंट्रेंस की फ़ीस भी 800-500 इतनी ही होती है, ठीक है। तो आपका हर जगह अलग अलग फ़ीस देने से अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट जो है CUET होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, पीजी का यहाँ पे CUET जब आप देकर आते हो एक स्कोर बनता है, उस स्कोर के बिहाफ पे आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो आप लोग आई होप समझ गए हो। अभी यहाँ पे DU ने इसे फाइनल कर दिया है। देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है DU की, इन्होंने कह दिया, पास कर दिया। यहाँ देख सकते हो, द रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को पास कर दी है। मैं थोड़ी सी नीचे आके बता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रेजेंटली 50% यूनिवर्सिटी आर कंडक्टेड डायरेक्टली फॉर द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर यूजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और द रिमेनिंग 50% फील्ड बेस्ड ऑन द रैंक सिक्योर बाय द स्टूडेंट इन ड्यूटी पीजी इंट्रेंस एग्जाम। अब यहाँ पे क्या होता है, इनफैक्ट 2020 में भी यही चीज़ है, 2022 में भी यही चीज़ हुई है, जो अभी एडमिशन चल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हिंदू कॉलेज के अंदर MA पॉलिटिकल साइंस के अंदर 50 सीटें हैं। अब 50 में से जो हैं 25 सीटें जो हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, BA क्योंकि यूजी कोर्स होता है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप यूनिवर्सिटी से करते हो, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो वो 50% सीटें रिजर्व होती है मेरिट वाले बच्चों के लिए, जो DU से पास आउट होते हैं उसी कोर्स में। बाकी जो रिमेनिंग 50% सीटें हैं, जो अब एग्जाम्पल के तौर पर 50 में से 25 सीटें तो किसके लिए है, मेरिट वालों के लिए। अब 50 में से 25 सीटें और बची, तो यहाँ पे DUT का मतलब ही यही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ। द एडमिशन आर कंडक्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट सिक्योर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, और चेंजिंग द एडमिशन प्रोसेस फॉर प्रोग्राम विच सजेस्ट आई स्ट्रेटेजी पीजी एडमिशन फॉर्म 2022 एंड 24 ऑनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मेंबर जो है इन्होंने अप्रूवल दिया है CUT पीजी को। अभी देखो CUT पीजी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा चैनल के माध्यम से, या फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप लोगों को डेली इन्फॉर्म करता रहूँगा अगर कुछ चेंज होता है। वैसे होगा, क्योंकि CUT पीजी आ रहा है तो बहुत चेंजेस होंगे, सिलेबस में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि सिलेबस में होगा चेंज, अगर होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैज़ अप्रूव रिकमेंडेड पीजी एडमिशन through CUT exam with the half of the seat remaining under merit based admission for the student from Delhi University. The committee has also suggested that the admission all postgraduate course will conducted through a single window mechanism, where the CUT will be conducted by NTA is for 2023 academic session. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, पहले भी 50% सीटें DU के बच्चों के लिए रिजर्व होती थी, और 50% सीटें इंट्रेंस होती थी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें रहेगी, 50% सीटें जो हैं अभी भी रिजर्व रहेगी DU के बच्चों के लिए। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस DU से करी है, तो ही आप MA पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो DU से, ठीक है। मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। मेरिट कितनी जाती है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर और आपके नंबर पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 60% है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जा रही है, ठीक है। 50% है उस पर इंट्रेंस कंडक्ट होगा, जो पहले भी होता था और अब भी होगा। चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है
कि जो DUT है उसे रिप्लेस करके CUT कर दिया। देखो DUT एक अलग पोर्टल होता था, अब जो CUT है वो एक अलग पोर्टल हो जाएगा, एक अलग इन द सेंस कि यहाँ पे CUT के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ CUT UG वाले बच्चों का, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। जो बच्चे CUT UG दे रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, CUT UG फॉर्म फिल करा, उसमें लिख दिया भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ इसी फॉर्म में, और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया, और मैं क्या नाम है BHU के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ। अब उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी थी CUT UG के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी फॉर्म के अंदर सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे हो सकता है उसका BHU में एडमिशन हो गया हो, BHU में उसका नंबर आ गया तो वो BHU भी जा सकता है। अब उसका DU में नाम आ गया तो DU में भी जा सकता है। अब पहले क्या होता था, BHU के लिए एक अलग सेपरेट पोर्टल होता था, उसकी फ़ीस अलग दो एंट्रेंस एग्ज़ाम की, फिर इनफैक्ट आपको वहाँ जाके पेपर देना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ पे आपके सेंटर भी हो, लेकिन को पेपर देना पड़ेगा, आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। जामिया की अलग फ़ीस दो, BHU की अलग फ़ीस दो, इसकी अलग फ़ीस, उसकी अलग फ़ीस। यहाँ पे सिंपल एक ही जगह लिया है सारी यूनिवर्सिटी का। अभी CUT PG के अंदर और भी यूनिवर्सिटी आएगी, जैसे जैसे CUT PG के अंदर यूनिवर्सिटी अपडेट होती है मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक सेपरेट पोर्टल होगा। CUT PG के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको, अगर आप मेरिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो मेरिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरिट के लिए DU, जो DU से पास आउट होता है वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे है ये भी चीज़ NTA के अंडर करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है कैटेगरी वो है प्रीवियसली अपीयर इन द PG एंट्रेंस एग्जाम, प्रायोरिटी विल बी गिवन द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो यूज टू अपीयर DUT एग्जाम, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे इतनी ही चीज़ें हैं, तो बाकी इसके अंदर इतना ही है। और देखो हो सकता है अभी और भी अपडेट आए, क्योंकि अब यहाँ पे हो सकता है CUT UPG आ चुका है, तो हो सकता है चेंजेस और भी हों। जैसी चेंजेस होगी CUT PG के अंदर और भी हो सकता है चेंजेस हो, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस होगी। मैंने खुद CUT UG के अंदर मैं जानता हूँ कितनी चीज़ें चेंजेस हुई थी, ठीक है। तो हो सकता है CUT PG के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हों। जैसी चेंजेस होती हैं, कुछ चीज़ अपडेट होती है डे बाई डे, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है।